हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, जो कि धुबरी आसाम में है, जो कि ये गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ये हिस्टोरिक श्राइन है जो कि आसाम में बना हुआ है। इसका जो है सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसे गुरु तेग बहादुर ने बनवाया था 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में जो है ये जो गुरुद्वारा है ये बनाया गया है, और इसे बनाया इसलिए गया था क्योंकि गुरु नानक जो थे, पहले सिख गुरु जो थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उसे कमोमरेट करने के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह ने यहाँ पे ये बड़ा सा एक गुरुद्वारा बनवाया। दिसंबर मंथ में दुनिया भर से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस के दिन जो है ये लोग यहाँ असेंबल होते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो ये जो है हमने देखा गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के बारे में, जो कि धुबरी आसाम में है। अब देख लेते हैं कुछ सिख धर्म के बारे में, कुछ जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिख धर्म को कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखें हम तो सिख धर्म को सबसे पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे पहले सिख गुरु थे। इनका बर्थ प्लेस तलवंडी है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, और डेथ प्लेस जो है करतारपुर साहिब में इनकी डेथ हुई थी। जो कि करतारपुर साहिब अभी न्यूज़ में था क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के अंदर है। तो इसलिए सिद्धू ने जो है, नवजोत सिंह सिद्धू ने काफ़ी प्रयासों से इस करतारपुर साहिब को खुलवाया था। इन्होंने ही, गुरु नानक देव ने ही लंगर सिस्टम की शुरुआत कराई थी, और अपनी जो सक्सेसर था उस लहना को सिलेक्ट किया था। लहना जो उस समय ये हेरिडिटरी नहीं था, हेरिडिटरी रूप से नहीं, जो काबिल होता था उन्हें जो है अगला अपना ये बना देते थे। तो अंगद का ही नाम जो है वो लहना था। अंगद जो है इनको लहना इनका नाम था। 1539 से 1552 तक इनका टाइम पीरियड था, और ये गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है उसके फाउंडर हैं, इन्वेंटर हैं, और इन्होंने लंगर सिस्टम को एक रेगुलराइज कर दिया, नियमित रूप से इसको शुरू किया। अमरदास जो है इनका टाइम पीरियड जो था 1552 से 1574 तक था, और इनकी बेटी की शादी के लिए जो है अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था, और उसी ज़मीन पे जो है जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए दिए, तो इसी ज़मीन पे जो है एक बहुत ही बड़ा भव्य रूप से अमृतसर की स्थापना की गई। अमृतसर को आप जानते हैं, रामदास जो हैं ये दामाद थे अमरदास के। तो 1574 से 1581 तक इनका टाइम पीरियड था, और अमृतसर जो बसाया गया है वो 500 बीघा ज़मीन जो उन्हें मिली थी, उसी लैंड पे जो है अमृतसर को बनाया गया। रामदास ने अपने बेटे को अगला सिख गुरु बनाया, और अब से जो है ये हेरिडेटरी हो गया। तो अर्जुन देव जो थे वो रामदास के बेटे थे। तो अर्जुन देव का जो टाइम पीरियड था वो था 1581 से लेकर 1606 तक, और इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने अमृतसर पौंड बनवाया था, जो अमृतसर पौंड है, और हरविंदर साहिब जो सेंटर पौंड के सेंटर में जो गोल्डन टेम्पल है उसे इन्होंने अर्जुन देव ने बनवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब जो है की कंपोजिशन भी इन्होंने करवाई थी अर्जुन देव ने ही, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। जहांगीर ने इन्हें जो है डेथ पेनल्टी दे दी थी, यानी कि जान से इनको मार दिया था, और इन्हें इसलिए सज़ा हुई थी क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन दिया था खुसरो को। खुसरो को प्रोटेक्शन देने के कारण जो है जहांगीर ने इन्हें सज़ा दे दी थी। अब हरगोविंद के बारे में देखें तो इसका टाइम पीरियड 1606 से 1644 तक है, और इन्होंने
सिख को जो है फाइटर कम्युनिटी में बदल दिया था हरगोविंद ने, और अकाल तख्त की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था गोल्डन टेम्पल के पास में, और किरकपुर सिटी इसने बसाया था कश्मीर में। जहांगीर ने इन्हें भी 2 साल के लिए ग्वालियर फोर्ट में जो है कैद कर रखा था। तो ये जो है हरगोविंद के बारे में हमने देखा। अगले जो सिख गुरु थे वो थे हर राय, जो कि 7वें नंबर पे आते हैं। हर राय जो थे ये दारा सिखों को मदद करने की कोशिश की थी, इसीलिए इन्हें भी पनिशमेंट मिली थी। 8वां जो है वो है हरकिशन। हरकिशन जो था इनका टाइम पीरियड है 1661 से 1664 तक, और ये चिकन पॉक्स से मरे थे। और इनके भाई जो राम राय थे उन्होंने अलग ही अपनी गद्दी बैठा ली थी इससे अलग। अगले जो सिख गुरु हुए वो हुए तेग बहादुर। तेग बहादुर जो थे ये 1664 से 1574 तक थे, और इनके सन हरगोविंद थे। ये हरगोविंद के सन थे, ऊपर हमने हरगोविंद को देखा था, ये हरगोविंद के तेग बहादुर सन थे, और इन्हें जो है तेग बहादुर ने मारा, औरंगजेब ने मारा था। अब अगले जो लास्ट सिख गुरु हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का टाइम पीरियड जो था वो था 1675 से लेकर 1708 तक, और इन्हें 10th और लास्ट गुरु भी कहा जाता है। बर्थ प्लेस इनका पटना साहिब है, और डेथ प्लेस जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ यानी कि खालसा एक अलग ही सेक्ट बनाया था, जिसका खालसा का मतलब होता है प्योर। तो इस प्रकार जो है इनकी कहानियाँ भी आपने सुनी होगी। 5 लोगों को बुलाकर एक ऐसे एक परीक्षा लेते हैं सबकी, केस कंघा कड़ा कृपाल वाला। और इनकी द्वारा कुछ रचित नाटक, कुछ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जैसे कि इनकी द्वारा रचित बुक है विचित्र नाटक, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की। और कृष्ण अवतारम जो है ये है, और चद्दी बीवर इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो आप इनको ध्यान रखें, जो कि लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने देख लिया। और हमने अभी देखा गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, जो कि धुबरी आसाम में है। इसके बारे में भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।